नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि अगर आपने एक वर्ष ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया तो क्या हर वर्ष आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। यानी अगर आपने एक वर्ष ITR फाइल कर दिया तो क्या अब आपको हर वर्ष यानी प्रति वर्ष ITR फाइल करना जरूरी है। अगर आप प्रति वर्ष ITR फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या आपको नोटिस भेज सकता है या आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज कर सकता है। आपका भाई आज सब कुछ बताएगा। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे इस वीडियो में कि किन लोगों को ITR फाइल करना मैंडेटरी होता है, क्योंकि आप लोगों ने इस बजट के बाद अक्सर सुना होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं कि 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि 12 लाख रुपए तक की अगर आपकी वार्षिक इनकम है और आपको ITR भरने की आवश्यकता नहीं है तो आप फिर दोस्तों फंस सकते हैं, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। जी हां दोस्तों, क्योंकि यहां पर जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वो है सिर्फ 4 लाख रुपए। तो आज आपके दिमाग में जो भी सवाल है इस तरह के कि आखिर जो टैक्स फ्री इनकम है वो कितनी रखी गई है सरकार की तरफ से, आपको सरकार की तरफ से रिबेट कितना दिया जा रहा है, किन लोगों को ITR फाइल करना मैंडेटरी है, अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से भी कम है तब भी कुछ शर्तें ऐसी होती हैं जहां पर आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी होता है, ITR फाइल करना जरूरी होता है। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको पूरी जानकारी हम डिटेल से देते हैं। यानी किन लोगों को ITR फाइल करना चाहिए, किन लोगों को ITR फाइल नहीं करना चाहिए, ITR भरने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आपने एक वर्ष ITR फाइल कर दिया है तो क्या अब आपको प्रतिवर्ष ITR फाइल अगर नहीं करते हैं, या फिर अगर आप मान लीजिए बीच में एक वर्ष कर दिया फिर उसके बाद एक वर्ष नहीं करते हैं फिर अगले वर्ष करते हैं, तो उन स्थितियों में क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकता है या आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज कर सकता है, क्या कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर सकता है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, वीडियो पसंद आ जाया करे तो वीडियो को एक लाइक कर दिया करिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं कि किन लोगों को ITR फाइल करना मैंडेटरी होता है, किन लोगों को ITR फाइल करना जरूरी होता है, किन लोगों को ITR फाइल करना ही चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप ये लोग बात समझ लीजिए कि जो 12 लाख रुपए तक की इनकम है उसे आप लोग अगर टैक्स फ्री समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर सरकार की तरफ से जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रखी गई है वो सिर्फ 4 लाख रुपए है। पहले 2.5 लाख थी, फिर 3 लाख करी सरकार ने, और अब इस बार के बजट में सरकार ने कहा है कि अप्रैल 2025 से जो भी यहाँ पर आपकी इनकम होगी उसे यहाँ पर 4 लाख रुपए तो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है कि अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए तक है तो फिर आपको ना ही ITR फाइल भरने की आवश्यकता है, ना ही आपसे टैक्स लिया जाएगा। लेकिन 4 से 8 लाख रुपए के बीच में अगर आपकी इनकम होती है तो वहां पर आपको 5% टैक्स देना होगा। यानी 4 लाख तक आपको जीरो टैक्स देना है, नील हो जाता है। 4 से 8 लाख के बीच में 4 लाख रुपए का अमाउंट आता है, उस पर आपसे 5% टैक्स लिया जाएगा, यानी ये 20,000 रुपए हो जाते हैं इन 4 लाख रुपए के। और उसके बाद दोस्तों फिर 8 से 12 लाख, इसके ऊपर आपसे 10% टैक्स लिया जाएगा, तो ये हो जाता है 40,000 रुपए अगले 4 लाख रुपए का। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो जिसकी भी इनकम यहाँ पर 12 लाख रुपए हो रही है उसका जो टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 60,000 रुपए। लेकिन सेक्शन 87A के तहत आपको रिबेट मिल जाता है। अब दोस्तों जब रिबेट मिल जाता है तो आपकी जो इनकम होती है 12 लाख रुपए तक वो टैक्स फ्री हो जाती है। लेकिन वो किन स्थितियों में टैक्स फ्री होगी, जब आप ITR फाइल कर रहे होंगे। अगर आप ITR फाइल नहीं कर रहे हैं और आपकी इनकम 12 लाख रुपए है या 11 लाख रुपए है, उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस दे सकता है, आपसे रिप्लाई मांग सकता है। जवाब नहीं दे पाने पर आपके ऊपर टैक्स चोरी का मुकदमा भी पंजीकृत हो सकता है और आपके ऊपर पेनाल्टी भी इंपोज हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे है यानी 4 लाख रुपए से कम है तो आपको ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है यानी 5 लाख है, 6 लाख है, 7 लाख है, 8 लाख है, 10 लाख है, 11 लाख रुपए है, 12 लाख है, 15 लाख है, उन स्थितियों में आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है। जब तक आप ITR फाइल नहीं करेंगे गवर्नमेंट आपको रिबेट नहीं देगी। ITR फाइल करने का मतलब होता है कि आप सरकार को जानकारी दे रहे हैं कि आपने कितना पैसा कमाया है इस वित्त वर्ष में, आपने कितना खर्च किया है, कहां से आपकी इनकम हो रही, कहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन सी आप सेविंग कर रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है। जब आपकी इनकम 12 लाख रुपए से कम होगी और आप ITR फाइल करेंगे तो आपका ITR नील होगा।
यानी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, बस आपका 1500 रुपए जो ITR फाइल करने का चार्ज आएगा वो ही आपको देना है। बाकी अगर आपका कोई TDS कटा है, अब मैंने आपको बताया था कि जिसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे है कि कुछ स्थितियों में उनको भी ITR फाइल करना मैंडेटरी है। तो पहली चीज तो आप लोग समझ गए कि अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए तक है आपको ITR फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी FD में कोई TDS नहीं कटा है या फिर आपको किसी कंपनी से कहीं से कोई सैलरी मिलती है और वो 4 लाख रुपए से नीचे रहती है, इसके साथ ही साथ अगर आपको कहीं से कोई आप बिजनेस करते हैं उसमें आपको पैसा किसी कंपनी के थ्रू मिलता है, तो वहां पर आप सभी को पता होगा कि 10% आपका TDS काट लिया जाता है, आपके पैन नंबर पर आपके खाते में TDS जमा करा दिया जाता है 10%। तो अगर आपका ऐसा कोई TDS है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी बैंक में FD होती है, वो फॉर्म 15G बैंक में नहीं जमा करते हैं, फॉर्म 15H जमा नहीं करते हैं, उनकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, उसके बाद भी उनका 10% TDS कट जाता है। जब उनका TDS कट जाता है उन लोगों को पता नहीं होता है, और अगर वो ITR फाइल करे तो उनका जो TDS है वो उन्हें वापस मिल सकता है, या जिन कंपनियों ने आपका TDS काट के पैसा भेजा है वो TDS आपको मिल सकता है। लेकिन जब आप ITR फाइल करेंगे तो उन स्थितियों में आपको ITR तब भी फाइल करना है जब आपकी इनकम 4 लाख रुपए से कम है। अगर आपका TDS कटा है, अगर आपका TDS कहीं भी नहीं कटा है तो फिर अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए तक है तो आपको ITR फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी 4 लाख रुपए से अधिक है, 5 लाख है, 6 लाख है, 8 लाख है, 10 लाख है या 12 लाख तक है, तो आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है। ITR आप फाइल करेंगे तो आपको सेक्शन 87A के तहत रिबेट मिल जाएगा, तो आपका जो टैक्स होगा वो जीरो हो जाएगा, आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी जीरो रहेगी, लेकिन आप ITR फाइल करेंगे। तो दोस्तों इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, ITR फाइल करना ही है, क्योंकि 12 लाख रुपए तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री तब होती है जब आपको रिबेट मिलता है, जब आप ITR फाइल करते हैं। अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं, रिबेट आपको नहीं मिलेगा। उस स्थिति में अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है या आपसे रिप्लाई मांगता है या आपको छापा मारता है, इन स्थितियों में दोस्तों आप उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, फिर आप टैक्स चोरी के मुकदमे में फंस जाएंगे और आपके ऊपर बहुत ही हैवी पेनल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंपोज करेगा। तो अगर आपकी इनकम 4 लाख से कम है तो आप ITR फाइल मत करिए, 4 लाख से ऊपर है ITR फाइल करिए, सरकार को जानकारी दीजिए आप कितना कमा रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, कहां से कमा रहे हैं, ये सारी जानकारी आप ITR में दे दीजिए, तो आपको भविष्य में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको रिबेट मिलता रहेगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं रहेगी, आप जीरो रहेंगे। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से अधिक होगी, 12 से 16 लाख के बीच में आप सभी को पता है कि 15% यहाँ पर टैक्स सरकार ने रखा है, तो फिर टोटल जुड़ करके उसी हिसाब से बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि मेरी इनकम अगर 16 लाख रुपए है तो मुझे यहाँ पर टोटल पर 15% टैक्स देना होगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जब 4 लाख तक नील रहेगा, 4 से 8 लाख के बीच में आपका 20,000 टैक्स बन रहा है, 12 लाख से 16 लाख रुपए तक आपको 15% टैक्स देना है, जो कि इस 4 लाख का 15 चौको 60 हजार रुपए हो जाते हैं। 60 हजार आपके पिछले थे जो कि 12 लाख तक हुए थे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका जो टैक्स बनेगा वो 1,20,000 रुपए बनेगा। तो इस तरह से आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, यानी जितने अमाउंट, अब मान लीजिए 16 से 20 लाख का जो अमाउंट है उसमें 20% रखा गया है, तो उसके बाद फिर 20 से 24 लाख उस पर आपका 25% रखा गया है, और 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स रखा गया है। तो इस हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट होता है। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से ऊपर जाएगी तो फिर जो नीचे से जो रेट जो आपकी स्लैब बनाई गई है उस हिसाब से आपके ऊपर जो टैक्स है वो लगाया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि किन लोगों को ITR फाइल भरना करना है, यानी मैंडेटरी किसके लिए है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपने 1 वर्ष ITR फाइल कर दिया, भले ही आपकी इनकम जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उससे नीचे हो या ऊपर हो, बहुत सारे लोग बैंक से लोन लेने के लिए बैंक वहां पर 2 साल 3 साल या 1 साल का ITR मांगते हैं, तो वो लोग अपना ITR फाइल कर देते हैं। अब जब वो ITR फाइल करते हैं तो 1 वर्ष तो उन्होंने कर दिया, उनको बैंक से लोन मिल गया है, फिर उनको जिस काम के लिए ITR फाइल करना था, या मान लीजिए किसी कंपनी से उनको पेमेंट मिलना था, या फिर उन्होंने जो FD कराई थी उसका TDS उनका कट गया था, इस वजह से उन्हें ITR फाइल करके अपना TDS रिटर्न लेना था, तो उन्होंने ITR फाइल कर दिया। अब उनका काम हो गया, अब ना ही उनकी FD है जो कि TDS कटे, ना ही उनको किसी कंपनी से पेमेंट मिल रहा है कि उनका TDS कटे, ना ही उन्हें लोन लेना है कि उनका TDS कटे। उस स्थिति में वो व्यक्ति क्या दूसरे वर्ष उसे ITR फाइल करना मैंडेटरी है? जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि एक बार अगर आपने ITR फाइल कर दिया तो जीवन भर आपको ITR फाइल करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। मान लीजिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपका 1 वर्ष में इनकम हो जाती है 12 लाख रुपए या 8 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, तो आपको पता है आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर चले गए, यानी आपकी जो वार्षिक इनकम हुई वो 8 लाख 10 लाख रुपए हो गई, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से आपकी इनकम ज्यादा हो गई, तब तो आपको ITR फाइल करना है। भले ही उसमें आपको टैक्स नहीं देना है, आपको रिबेट मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन आपको ITR तो फाइल करना ही है। जब तक आप ITR नहीं फाइल करेंगे तब तक आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप टैक्स चोरी कर रहे हैं माना जाएगा। लेकिन अब इस वर्ष मान लीजिए आपका जो बिजनेस है या आपका जो भी आप काम करते हैं उससे आपकी इनकम सिर्फ 3 लाख या 4 लाख रुपए हुई,
तो फिर आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे रह गए। तो अब आपको मैंडेटरी नहीं कि आईटीआर फाइल करना ही है। जिस वर्ष आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर जाती है तब आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं, मैंडेटरी है। जब आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे है आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। ऐसा अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है कि नहीं मैं आईटीआर प्रतिवर्ष भरना ही होगा, या अगर हम नहीं भरेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें नोटिस दे देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे है तो आपको आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही आपने एक बार किया हो, 2 बार। अब आपको मान लीजिए दूसरे वर्ष आपने नहीं भरा, तीसरे वर्ष फिर आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर चली गई, तो फिर आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। यानी जरूरी नहीं कि आप आईटीआर फाइल प्रतिवर्ष ही करें। अगर आपकी इनकम ऊपर हो रही है तो आपको करना है, नहीं हो रही तो नहीं करना है। दोस्तों आशा करते हैं आपके सारे डाउट दूर हो गए होंगे। आपके मन में जो भी सवाल थे आईटीआर को लेकर के सभी मैंने दूर करने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया, कोई सवाल रह गया है, कोई क्वेरी रह गई है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी के सवालों के जवाब देने का। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।